बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहा जाता है ज़रूरत ईजाद की माँ है। हमने बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग ई कॉमर्स पे जब शुरू की, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं या जिनके स्टोर हैं या जो सेलर्स हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आज हम उसको पूरी वीडियो में बताएंगे। उसका हमने क्या हल किया है, ये जो वीडियो में हम डिटेल आपको बताएंगे कि ये जो ई कॉमर्स के काम के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं अपने स्टोर्स में, और वो कैसे कर सकते हैं, और उनको कौन सी सर्विस मिल सकती है जिससे उनकी वैल्यू एडिशन हो सकती है, वो बच सकते हैं और उनको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे आप बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो देख रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब आपका काम छोटा होता है तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी काम को छोटे लेवल पे जब करते हो, जब स्टार्ट करते हो, तो आप ना इन्वेंट्री का ख्याल रखते हैं, ना उसके अकाउंट का ख्याल रखते हैं, ना उसका जो है रिटर्न का ख्याल रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। सिर्फ ये समझते हो कि लेट्स सी के शुरू करते हैं, देखते हैं। वेरी गुड, ये वो है जिन्होंने शुरू किया, उनका काम आगे बढ़ा, लेकिन वो लॉस में है। वजह यह है कि बहुत सारे काम और बिजनेस इंसान जो है पहले शुरू नहीं करता और बाद में बाई चांस अगर वो शुरू करता है तो फिर लॉस कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगली स्टेज पे जाके जो उसकी मैनेजमेंट चाहिए है, जो उसका सिस्टम चाहिए है, वो जो है किसी तरह भी मैनेज नहीं करता। अंदाज़ा करें कि आपके अमेज़ॉन के ऊपर जो है बिलियंस के ऑर्डर जाते आते हैं, लेकिन एक भी ऑर्डर मिस नहीं होता और ट्रैकेबल होता है। सारे का सारा जितने भी ऑर्डर्स हैं वो ट्रैक हो सकते हैं, सिस्टम भी कर सकता है, एंड यूज़र भी कर सकता है। यही वो ब्यूटी है इतने बड़े बड़े सिस्टम की। आप जीमेल पे जाएं तो आपकी ईमेल कभी भी जो है मिस नहीं होती, यही वो सिस्टम है। फेसबुक पे आपके आईडी पे जो जो चीज़ें हुई हैं वो मौजूद होती हैं, यही वो चीज़ है। जब हम लोग करते हैं तो वो चीज़ें छोटे लेवल पे मिस होना शुरू हो जाती हैं, चोरी भी होती हैं, मिस भी होती हैं, डैमेज भी होती हैं, आपकी जो रिटर्न्स आती हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता, तो बेसिकली लॉसेस होते हैं। यही लॉसेस जो है आपके सॉफ्टवेयर से कैसे बच सकते हैं, हमें भी यही प्रॉब्लम थी। हमारा काम बढ़ते हुए बहुत आगे चला गया और पाक जोन की जब हमने प्रॉपर आगे वर्किंग की और जो हम पहले भी काम कर रहे थे उसमें इशू ये था कि चीज़ें प्रॉपर मैनेज नहीं थी, पता नहीं चलता था, क्योंकि दिन ब दिन काम बढ़ता था। अब हमने उसको कैसे किया है, हमारे साथ पूरी टीम भी है जिन्होंने काफ़ी काम किया है। आज हम डिटेल से देखेंगे भी कि प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो है हमने इसको डिज़ाइन किया है, और ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपको कैसे, आप समझ लें कि पूरे वेयर हाउस की जो मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री सिस्टम है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, ये सॉफ्टवेयर बताता है। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी सारी इन्वेंट्री की होती है, इनवाइसेस जो है, क्यूआर कोड जो है, सारे के सारे ऑटोमेटिक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको बड़े लेवल पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। हम बात करते हैं हमारे जो मुख्तलिफ लोग हैं हमारे साथ इस वक्त जो है अब्दुल वहाब है। अब्दुल वहाब का एक्सपीरियंस आईटी के हवाले से काफ़ी है, और इन्होंने मुख्तलिफ जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं ईआरपी की और बहुत सारे बाकी सिस्टम्स की ये भी की हुई हैं, इनकी बैकग्राउंड और स्टडी है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अब्दुल वहाब, क्या हाल है? आप ये बताएं कि माशाल्लाह जो पाक जोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री सिस्टम है, क्या मुश्किलात थी और आप लोगों ने क्या किया है ताकि ये सर्विस बाकी लोग को भी दी जाए? तो क्या किया है आपने जिससे ये वैल्यू एडिशन होगी? सबसे पहले तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स जो हर ई कॉमर्स के बिज़नेस को आती हैं कि इन्वेंट्री जब एक हद से बढ़ जाती है तो वो ट्रैकेबल नहीं होती। होता ही है कि चीज़ें आप उठाते हैं, वापस रखते हैं, पता नहीं चलता कितनी रह गई हैं, कितनी चली गई हैं। फिर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ई कॉमर्स के बिज़नेस में, वो है रिटर्न्स को मैनेज करना। रिटर्न्स कई तरह की होती हैं, उसमें डैमेज भी होती हैं, उसमें रीसेलेबल आइटम्स भी होती हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ पे ज़ाहिर मामला तो पहले चल रहे थे, लेकिन एक सिस्टम मौजूद नहीं था। तो अब हमने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है कि रिटर्न्स आते साथ पहले ही वहाँ सॉर्ट रैक में रखी जाती हैं। बिल्कुल ठीक। वो सॉर्टिंग होती है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। आइटम्स अलग की जाती हैं और जो रीसेलेबल आइटम्स हैं वो पहले वहाँ सिस्टम में ठीक हो गया, होती हैं। ठीक हो गया। उनकी रिटर्न्स डलती हैं, तब वो जाके अंदर रैक्स में, अब ये रैक्स अगर आप देखें ना, तो इनको हमने सेग्रीगेशन की हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैनेजेबल फॉर्म में। अब हमें पता है कि अब हम सिस्टम में सिर्फ प्रोडक्ट सर्च करते हैं, हमें उसकी लोकेशन पता होती है कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया। वहाँ से जाएंगे हम, वो प्रोडक्ट उठाएंगे, उसकी पैकिंग बनाएंगे। अगर वो हमने डायरेक्ट शिपमेंट में करनी है तो डायरेक्ट शिपमेंट वाली पैकिंग है। अगर हमने नून के या अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी है तो वो उसकी अलग ज़ाहिर है सिलसिला है। तो ये यानी 3 या 4 तरह की इन्वॉइसेस। वेरी गुड। अभी आप थोड़ी देर बाद जो है हम अब्दुल वहाब को कहेंगे कि ये आपको पूरी सर्विस चला के भी थोड़ा सा दिखाएं ताकि आपको आइडिया हो किस तरह से ये सारा मामला है। इस वक्त हमारे साथ जो है हदीद और बिलाल भी हैं। हाँ भाई, क्या हाल है?
हदीद बताएं कि क्या मसले हल किए गए हैं जिससे लोगों को आने वाले टाइम में अगर यही जो वेयर हाउस देख रहे हैं ये अगर स्केलेबल कर दिया जाए, बहुत बड़ा कर दिया जाए, 100 वेयर हाउस के बराबर कर दिया जाए, तो डू यू थिंक कि इसको कर लोगे? जी सर, बिल्कुल मुमकिन है। किसी भी चीज़ को जब आप पैटर्न के मुताबिक लेके चलते हैं, उसको एक तरीके से लेके चलते हैं, तो फिर आप उसको स्केलेबिलिटी में कोई मसला नहीं आता। लेकिन अगर आप कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं तो आपसे एक किराने की दुकान भी नहीं चलती। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसमें आपने जो है वो सॉफ्टवेयर में एंट्री कोई प्लान किया है जिसको किस तरह से किया है? सर पहले सर जब हम आए थे तो ये सारी धर्म भरम चीज़ें थी। पहले तो हमने सॉर्टिंग की कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने लेबलिंग की कि ये चीज़ इसकी है, ये चीज़ इसकी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। उसके बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से जहाँ पे वर्कर्स काम भी कर रहे थे उनकी हमने आदत बनाई कि भाई आपने जो चीज़ जहाँ से उठाई है वो वहीं रखनी है। उसके बाद उसी चीज़ को हमने उठा के सीधा सॉफ्टवेयर में डाल दिया। अब जिस काम में आपका इंटरेक्शन कम हो जाती है वहाँ से डिस्टॉर्शन, ह्यूमन एरर जो है वो कम हो जाता है। तो हमने इंटरेक्शन जो है इसमें जो है ना टचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप प्रोडक्ट को बार बार टच करते हैं तो वो खराब होना शुरू हो जाती है, इसीलिए वो फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी ये है कि अभी आप देखें जितने डेवलप कंट्रीज हैं वो सबसे बड़ा काम ये करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं, रोबोटिक्स का यूज करते हैं, जिससे एरर भी कम हो जाता है। और अगर आप देखें तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके कोई जज्बात फीलिंग नहीं है और वो बड़ा काम करती हैं। तो दिन ब दिन इंसान को बेसिकली जो काम करता था उसकी बजाय सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ बिलाल भी हैं। बिलाल, क्या हाल है आपके? क्या आपने वेयर हाउस में ऐसी तब्दीली की है या चेंजेस लेके आ रहे हैं जिससे आप समझते हैं एफिशिएंट हो जाएगा? सर बेसिकली स्टार्टिंग में कोई भी जब ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में जब छोटे पैमाने से स्टार्ट करता है तो उसे कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि स्टॉक छोटा होता है और इसलिए उसकी आंखों के सामने से वो जो है चीज़ें इन भी हो रही होती हैं, आउट भी हो रही होती हैं। लेकिन जब वो उस सेटअप को बढ़ाता है तो लाज़मी बात है जब वो वैल्यू एडिशन उस चीज़ के अंदर करता है तो वो उससे संभाली नहीं जाती। तो उसके लिए वो मैनुअल एक्सेल पे भी चलता है, लेकिन एक्सेल में भी एरर आ जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। हम लोगों ने यहाँ पर जितना भी स्टॉक है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया है और वो लॉन्च हो जाएगा और उसमें जो है आप इजीली इन भी हो सकती हैं और आउट भी हो सकते हैं और बार कोडिंग की जनरेशन भी उसमें ऐड कर देंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं ये कहूँगा अब्दुल वहाब को कि अगर आप लोग भी कोई काम कर रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर या कोई बड़ा सेलर के तौर पे अकाउंट चला रहे हैं और आपका अपना वेयर हाउस बहुत बड़ा होता जा रहा है और आपको मुश्किल आ रही है उसको, उसकी इन्वेंट्री में, उसकी रिटर्न में, उसके रिकॉर्ड में, कितने बंदे लगाओगे यार? इसके लिए सिस्टम जो है लगा लें। आप चाहेंगे कि यही सर्विस हम लॉन्च करें, नीचे नंबर भी देंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसी सर्विस चाहिए या आप चाहते हैं यही सिस्टम आपके पास इम्प्लीमेंट हो और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए तो आप ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं, थोड़ी सी डिटेल देखते हैं ये कैसे सॉफ्टवेयर जो है फंक्शनल है, कैसे काम करता है और इसके जो है आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से बेनिफिट है और किस तरह से ये चीज़ें जो है वो चलेंगी। तो ये इंशाल्लाह जो है अब्दुल वहाब ज़रा दिखाओ यार ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से सारी चीज़ें जो है ये हो रही हैं। जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त सिस्टम में ये है कि ओडू के ऊपर ये एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट की है और उसको हमने जो है वो किया है कि आप अपने क्लाउड और सर्वर पे वो कर सकते हैं। आप इसकी सर्विस भी ले सकते हैं हमारे से। अगर आपको होस्टिंग चाहिए और इसी तरह से पूरा सिस्टम चाहिए तो हम आपको नीचे नंबर पे कांटेक्ट करके तो पूछ सकते हैं सारी जो है वो क्या क्या वो चीज़ें हैं। जी हाँ जी, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जनरली जो हम हमारी रनिंग में हैं। वेरी गुड। और अभी ये मैंने कुछ डमी डाटा भी डाला हुआ है और मैंने बड़ा स्टैंडर्ड लेआउट वेरी गुड वेरी गुड ताकि ज़ाहिर सिस्टम एफिशिएंट रहता है। और फिर हमारा काम होता है कि सिस्टम की वर्केबिलिटी देखें, स्केलेबिलिटी देखें। ठीक हो गया। और क्योंकि इंटरनल है तो हमें इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। एनीवे होता ये है कि हम हमारे जो डिफरेंट लोग जो अकाउंट होल्डर्स हैं, क्योंकि वो एक नहीं है, वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो अपनी अपनी सिस्टम पे बैठ के अपनी अपनी कार्ड जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेली ऑर्डर। ठीक हो गया। डेली ऑर्डर जिस पोर्टल पे आए हुए हैं, ठीक है। अब वो देखें ये चीज़ें वो कार्ड लेट से उन्होंने क्रिएट कर दी है। वेरी गुड। वो अपना लॉगिन करेंगे, जिस तरह इस वक्त मेरा लॉगिन हुआ। ठीक हो गया। इस पे इनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन भी है। ठीक हो गया। वहाँ से वो ऑर्डर अपना फाइनल कर देंगे। वेरी गुड। यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया, इन्होंने पेमेंट पे आउट चेकआउट कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ से पीछे हमारे पास ये जब फाइनल हो जाएगा इसके बाद पीछे हमारे पास सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में ये ऑर्डर इनके नाम से हमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक हो गया।
अभी ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ इंटरनल सिस्टम जो है हमारा। ठीक ये है। क्योंकि ये कैशे में बिल्ड नहीं हुआ हुआ, तो ये शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता ठीक है। हो गया। ये देखें, जैसे ऑर्डर जनरेट हुआ है हमारे पास ऑर्डर नंबर आ गया। ये कस्टमर यानी जो बाहर बैठा हुआ है, जो ठीक हो हमारा गया। सेलर है। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये इनका काम ख़त्म हो गया। अब हम जो अंदर वो जो इन्वेंट्री हैंडल कर रहे हैं वेयर हाउस वाले, जी। उनके पास आप देखें कि उनके पास ये ऑर्डर यहाँ वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट वाले कॉलम में पहले ये एक था, अब ये 2 हो गए हैं। वेरी गुड। आपके पास अनपेड ऑर्डर्स के नाम से ये अब्दुल वहाब ने अभी जो ऑर्डर क्रिएट किया, ये उसकी डिटेल नीचे सामने सीधी से आ गई है। सही। अब हमने देखना है कि सिस्टम आपको खुद ही बता रहा है, ये रेड हुई हुई है कि भाई इसका जो स्टॉक है ना वो आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। अब आप अपने सेलर से बात करें कि भाई आपका कंफर्म ऑर्डर है अगर, तो हम भी कंफर्म कर देते हैं, हम पीछे से हमारी डिलीवरी तो आ ही रही है। ठीक हो वंस हमने ऑर्डर कंफर्म किया, हमारा ये डिलीवरी नोट आप देखें उसी वक्त क्रिएट हो गया। वेरी गुड। अब ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, हम इसको एडिट करेंगे, यानी ये अवेलेबल करेंगे और इसको यहाँ से सिस्टम को वैलिडेट कर देंगे। अभी मैं एज इट इज़ ही वैलिडेट कर रहा हूँ ताकि ठीक हो गया। अच्छा, ये सिस्टम ये भी पूछता है क्योंकि अब आपने एक चीज़ भेजी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बैक ऑर्डर क्रिएट कर दे। अभी मैं कहता हूँ नहीं भी बैक ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बस ये मेरा डिलीवरी नोट साइन कर दो। बिल्कुल वंस ये मेरा डिलीवरी नोट फाइनल हो जाएगा, ये मेरी कोलैबोरेशन अपने सेलर के साथ हो गई है। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसका जो है ना डिलीवरी स्लिप निकाल देता हूँ। वेरी गुड। जैसे डिलीवरी स्लिप निकलेगी मैं इनसे डिलीवरी के वक्त साइन ले लूँगा और ये ऑर्डर एग्जैक्टली एज इट इज़ ही मेरी इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इनवॉइस जनरेट हो जाएगी तो पेमेंट अक्रू हो जाएगी। जब अब हमने रखा हुआ ये है कि जब इनकी पेमेंट साइकिल आती है वो उस तरह से पेमेंट कर देते हैं। ये देखें, ये मेरे पास डाउनलोड होके आ गया और ये भी खुल जाता है। वेरी गुड। अब ये वो डिलीवरी नोट है जिसके ऊपर हम प्रिंट निकालेंगे और उनसे यहाँ पे कंपनी का लोगो आएगा, उसका एड्रेस आएगा। ये मैंने सारा डमी डाटा ठीक हो गया। ठीक हो गया। डमी है, लेकिन ये है फॉर द सेक ऑफ सिस्टम। वेरी गुड। वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाएगा, ये एक कॉपी इनके पास रहेगी, एक कॉपी हमारे पास रहेगी और सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। इसकी बेस के ऊपर एग्जैक्टली अब आप देखें, अगर हम जाते हैं सेल्स के कॉलम में ऑर्डर टू इनवॉइसेज में, जो भी ये देखें, ये वो वाला ऑर्डर है जो अभी जिसकी इनवॉइस क्रिएट होनी है। अब मेरे पास यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस। वेरी गुड। मैंने जैसे इनवॉइस क्रिएट की, रेगुलर इनवॉइस क्रिएट हुई। अब ये सिस्टम ने बता दिया है कि भाई ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, एक दफ़ा इसको देख लो, कोई रेट शेट का फर्क या कुछ के साथ बातचीत करनी है करके इसको कंफर्म कर दें। वेरी वंस ये पेमेंट, ये इनवॉइस कंफर्म हो गया, अब आप देखें आपके पास रजिस्टर पेमेंट की ऑप्शन आ गई है। अब आप जब भी पेमेंट रजिस्टर करेंगे, ये इनवॉइस पेमेंट रजिस्टर होके पेड फॉर्म में आपके पास यहाँ। तो अब्दुल वहाब इसकी ट्रेनिंग भी आप लोग दे सकते हैं, ऑफर कर सकते आप तो हैं। वेरी गुड जी। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आपने भी देखा, ये आप अंदाज़ा करें कि ये अमेज़ॉन, नून और दराज की तरह का एक छोटा सा सिस्टम जो है आप अपने वेयर हाउस में, आप अपने घर में, आप अपनी दुकान पे लगा सकते हैं, जिससे हमेशा जितने भी टूल और सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमेशा वैल्यू ऐड करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सस्ते में ये आपको सिस्टम जो है दे दिया जाए। आप भी अपने ई कॉमर्स के या अपने सेलिंग को एज ए सेलर जो भी कर रहे हैं उसको बहुत ज़बरदस्त करें, ऑर्गेनाइज करें और आने वाले टाइम में आप भी इसको जैसे अमेज़ॉन और दराज और बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म में बेस्ट सर्विस देते हैं, बेस्ट ट्रैकिंग देते हैं, बेस्ट जो है वो कैलकुलेशन देते हैं, आप अपने बिजनेस को भी कैलकुलेट करें प्रॉपरली और प्रॉफिट बनाएं और प्रॉपरली जो है आगे लोगों को भी लगाएं। हमारे साथ रहिएगा, इसके अंदर बहुत सारी जो वैल्यूएशन आ रही है वो भी आपको बताएंगे और नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं कि आप अगर ये सिस्टम चाहें और लगाएं तो आपको कैसे और कहाँ पे क्या मिल सकता है और क्या इसकी ट्रेनिंग मिल सकती है और कैसे आप कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।